नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी। आज हम वोट चोरी की बात करेंगे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इस बारे में एक एटम बम फोड़ा था। हालांकि वो एटम बम था, लेकिन बीजेपी के कानों पर भनक तक नहीं गिरी। उनके नाक पर जो मक्खी रहती थी वो भी नहीं उससे उड़ी। तो ये स्वाभाविक था। हम कोई इसका इंतजार नहीं कर रहे थे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बीजेपी इस बात को सीरियसली लेंगी। लेकिन ये बात हमें इस देश की जनता को सीरियसली लेनी है। और सीरियसली इसलिए लेनी है क्योंकि हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है और हमारे नाम पर कोई और वोट करे, कई जगह पर करे, ये बात बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने जो उनके इशारे पे नाचता है, अलग दावे करने शुरू कर दिए। बीजेपी का एक दावा है जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बड़ा हास्यास्पद रिडिकुलस क्लेम है उनका कि वोट चोरी नेहरू जी के समय से हो रही थी, नेहरू जी पटेल जी के समय से। तो वो सारी कोरी बकवास है। आप सबको पता है कि बीजेपी जब झूठ बोलता है किसी बारे में कि ये बात झूठी है, तो वो बात हमेशा सच होती है। और वो जब कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, तब वो बात हमेशा झूठ होती है। और ये पिछले 10 सालों से हम सब देख रहे हैं। बात इसकी नहीं है कि हम कांग्रेस का समर्थन करें, हम राहुल गांधी का समर्थन करें, हम बीजेपी का विरोध करें, मोदी का विरोध करें। बात यह है कि हम घटना का कितना, संविधान का कितना समर्थन करते हैं, देश के लिए कितना हम समर्थन करते हैं। इस देश की जो घटनात्मक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका हम कितना आदर करते हैं। और इलेक्शन कमीशन इस तरह का एक संवैधानिक संस्था है, जिसके बारे में अगर इस तरह की गलत बातें अगर होती रही है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है इस देश की। वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं आता है। यानी उस पर भारत सरकार, जो भी उस समय की सरकार होगी जिसे देश की जनता ने चुना है, उसके अंडर भी वो नहीं आती। वो अपनी तरफ से एक अपना काम करते रहते हैं। तो हमें समझने की बात है कि अगर वो किसी पक्ष विशेष के लिए काम करती होगी, जैसा इस समय बीजेपी के लिए काम कर रहे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने जो दावे की है कि वो फुटेज नहीं देंगे, ये कहकर कि उसको 3600 साल लगेंगे या 200 250 साल लगेंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि ये सब सारा का सारा इंटरनेट भी हम कुछ चंद घंटों में डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की ये है कि टेक्निक आ चुकी है। बाकी अगर मैनुअली भी करना हो तो कांग्रेस के पास उतने लोग हैं, लाखों लोग हैं मेरे जैसे। बाकी लोग उनके पार्टी के वर्कर्स हो गए जो ये काम आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्लोजर के बारे में एक बात करते थे राजीव कुमार, जो पिछले समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। वो बार बार कहते थे कि हमारा एक ही काम है, डिस्क्लोजर करना। डिस्क्लोजर करना यानी सारी बातें लोगों के सामने उजागर करना। हालांकि उन्होंने ये सब काम सिर्फ बीजेपी के लिए किया। जब विपक्षी लोग आते थे तो उनके लिए सब क्लोजर रहता था, पूरा बंद रहता था। और अब तो किसी ने खुलेआम कह दिया कि हम वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, तो बहुत गलत बात है। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने कह दिया कि हम जो बिहार में एसआईआर कर रहे हैं, उसके जो नाम काटे हैं लोगों को, तो उसकी भी लिस्ट नहीं देंगे। तो ये बहुत गलत बात है। तो हम सबको इस बात का विरोध करना चाहिए, हम जहां भी हो, जिस हालत में भी हो। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, कई लोगों के गलत फहमी होती है कि मैं कांग्रेस के तरफ से हूँ, तो मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं हूँ। मैं बीजेपी का विरोधक हूँ, तो इसलिए क्योंकि बीजेपी के कामों के कारण। मैं वैसे बीजेपी का विरोधक भी नहीं हूँ, मैं मोदी का भी विरोधक नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात का समर्थन करता हूँ, इस देश की घटना का समर्थन करता हूँ, इस देश की लोकतंत्र का समर्थन करता हूँ, यहाँ के लोगों का समर्थन करता हूँ। और जो इन सब बातों का समर्थन करते हैं, मैं उस समय उनका समर्थन करता हूँ। तो जो इस समय काम कांग्रेस कर रही है संविधान के लिए, तो इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा लग सकता है। पर मैं हमेशा सरकार के खिलाफ रहूंगा, आज तक रहा हूँ। कल को अगर किसी जो बीजेपी के अगर कोई भक्त ये देख रहे वीडियो और उनको लगता होगा कि मैं मोदी विरोधक हूँ और मैं मोदी के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं उनसे ये बात कहूंगा कि अगर वो चाहते ऐसा ना हो, तो मोदी रेजिग्नेशन दे दे। मोदी की जगह जो गडकरी अगर हो जाए या फिर राजनाथ सिंह, तो मैं उनके खिलाफ बात करूंगा। तो क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी, ये मेरी या आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको गालियां नहीं दे सकता, मैं नेहरू को गालियां नहीं दे सकता, मैं राहुल गांधी को गालियां नहीं दे सकता।
क्योंकि वो इस समय हेड नहीं है, इस समय वो प्रधानमंत्री ने, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका क्रेडिट लेना ही होगा। फिर एक बात, आखिरी बात, वोट चोरी सबसे गहन और बहुत ही गंभीर ये एक क्या बोलते हैं गुनाह है, एक क्राइम है, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और जो भी जहां भी हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। जय हिंद।